हेलो दोस्तों, आपका टॉप संकल्प कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो है ऑक्सीजन के बारे में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय जो है कोरोना काल में जो है ऑक्सीजन की एक बहुत अहम गैस बन गई है, जो लोगों के लिए बहुत अहम है। और इसको जो है सिलेंडर के रूप में जो है कृत्रिम श्वसन के लिए जो है बहुत बड़ा इस समय यूज हो रहा है। और इसको जो है इसको मंगाने के लिए बहुत प्रक्रियाएं चल रही हैं और ये शोषण के लिए इस्तेमाल की जा रही है और ये बहुत ही चर्चा में है। इसलिए हम जो है ये वीडियो जो है ऑक्सीजन के ऊपर बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ आगे जो भी एग्जाम अगर होगा तो उसमें ऑक्सीजन के बारे में प्रश्न यहाँ से मिल सकते हैं। तो देरी ना करते हुए आपको जो है इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ बताएंगे कि जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो ऑक्सीजन का संकेत है वो ओ है, और ये जो है परमाणु को दिखाता है। अगर इसको हम अणु के रूप में देखते हैं तो अणु के रूप में इसे O2 लिखा जाता है। यानी एक O और एक O मिल करके जो है O2 का क्या करता है, निर्माण करता है। इस तरीक़े से हमने देखा कि ये जो है किस तरीक़े से इसमें ऑक्सीजन अणु के रूप में होता है और परमाणु के रूप में होता है। और इसमें जो इसका एटॉमिक वेट होता है, यानी परमाणु भार होता है इसका 15.99 करके इस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन इसको 16 हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। और इसमें जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8। तो परमाणु क्रमांक को एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको याद करना बहुत अहम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है, यानी परमाणु क्रमांक, और उसका एटॉमिक वेट यानी परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 16 होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अहम नहीं है, और आप लोग देख लेना जो भी इसमें है। आगे हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से जो है इसको बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जो चक्र है, इस तरीके से दिख रहा है कि ऑक्सीजन के जो स्रोत हैं जहाँ से इसका उत्पादन होता है, तो ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं और ये शैवाल दिख रहे हैं जल में, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन आती है। तो इसी ऑक्सीजन का उपयोग जो है कोई भी अगर वाहन चल रहा है तो उसका जब दहन होता है उसमें ईंधन का, तो उसमें भी ऑक्सीजन प्रयोग होती है। कोई आग जल रही है तो उसको भी जलाने में जो सहायक होती है गैस वो ऑक्सीजन होती है। अगर किसी चीज़ का विघटन हो रहा है, कोई जीव जंतु नष्ट हो रहा है या कोई खरपतवार नष्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यानी उसके विघटन के लिए। और जितने भी जानवर, जैसे इसमें दिख रहा है जो जानवर छोटा दिख रहा है, वो भी जो है हर एक प्रकार के जानवर जो हैं जब श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल ऑक्सीजन का होता है। और इस तरीके से जो है पेड़ पौधे और शैवाल जो है उत्पादन करते हैं, और जो है जितने भी जीव हैं ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, और दहन में भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से जो है ऑक्सीजन का सर्कल बना हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन की जो है और किस रूपों में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन का आप लोग देख रहे हैं ये O2 के रूप में, अणु के रूप में है। Hb का मतलब है, ये प्रकाश को दिखा रहा है Hb, यानी Hb जब ऑक्सीजन के ऊपर पड़ता है, Hb का मतलब है कि पराबैंगनी किरण, यानी अल्ट्रा वायलेट रेस। जब अल्ट्रा वायलेट रे क्या होती है, जब ऑक्सीजन पड़ती है तो क्या हो जाता है, यहाँ से एक ऑक्सीजन उसके साथ और मिल जाता है O2 के साथ, यानी यहाँ भी ऑक्सीजन है, वहाँ भी O2 है। इस तरीके से इसमें जो अल्ट्रावायलेट किरण जब पड़ी तो ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, और इस तरीके से निर्माण हो गया O3 का। तो पूछा जाता है O3 क्या है, ये ओजोन है। तो कहने का मतलब है अल्ट्रावायलेट किरण की वजह से ही क्या हुआ, ओजोन का निर्माण हुआ। और वही बाद में प्रक्रिया जो होती है, जब इसके अणु टूट जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, O2 में विघटित हो जाता है। इस तरीके से यह सामंजस्य जो है प्राकृतिक रूप से बना रहता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन से ही क्या होता है, जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु जो होते हैं मिलते हैं ऑक्सीजन के एक परमाणु से, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और H2O बनता है, जिसे इस तरीके से स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाया गया है। इसे कहा जाता है जल, पानी कहा जाता है। तो ऑक्सीजन के बिना जो है जल भी नहीं बनता है। आपको अहम चीज़ ये बता दें कि हाइड्रोजन जो है जलने वाला है, लेकिन ऑक्सीजन जो है जलने वाला नहीं है, जलाती है, जलने में सहायता करती है। लेकिन इससे मिलकर दोनों के मिल जाने से एक ऐसा पदार्थ बनता है जो क्या करता है, किसी चीज़ को बुझाने का कार्य करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन तत्वों से कोई यौगिक बनता है, उसका जो गुण होता है वो
अपने पहले मूल तत्वों से उसका गुण जो होता है अलग होता है, भिन्न होता है। यहाँ देख रहे हैं आप कि जो हैं ये टैंकर जो हैं, कंटेनर जो हैं, ये सब दिख रहे हैं आपको। और ये जो है कोरोना काल में बहुत प्रशासन ने बहुत ही जो है तीव्र गति से ऑक्सीजन को एक जगह दूसरे जगह ले जाने के लिए व्यवस्था की है। और इसमें जो है आप देख रहे हैं वायुयान का भी सहारा लिया जा रहा है। और इस तरीके से दूसरे देश भी हम लोगों की जो है भारत की सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी अपने देश से जो है ऑक्सीजन के जो उपकरण हैं, जो मशीनें हैं बनाने वाले, और जो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है उसको भी भारत में भेज रहे हैं। आप इसमें भी देख रहे हैं कि कोई सैटेलाइट वगैरह जब भेजा जाता है अंतरिक्ष में, तो उसमें जो दहन कम्बेशन इंजन होता है उसके पास में जो है ऑक्सीजन जो है द्रवीकृत करके जो है उसमें रखा जाता है, क्योंकि सैटेलाइट जब ऊपर जाएगा तो अंतरिक्ष में उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दहन नहीं होगा और यह रॉकेट जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जो है उसमें भी जो है ऑक्सीजन को द्रवीकृत करके ईंधन के साथ भर दिया जाता है। अब यहाँ हम जो उसके मूल गुण हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, पूछ लिया जाता है साधारण तौर पे। और परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, इसको हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ एक बार देख लेना जरूरी है। ऑक्सीजन जो है 16वें ग्रुप में है, यानी 16 ग्रुप में है, सदस्य है। और 60 ग्रुप को कहा जाता है कॉल्कोजेंस। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 16वें ग्रुप को, 16वें समूह को किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है? कॉल्कोजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन जो है पूछ लिया जाता है किस ब्लॉक का है, किस आवर्त का। ब्लॉक का नहीं सॉरी, यहाँ जो है ब्लॉक का मतलब ये है कि जिसमें कई समूह रखे जाते हैं उसको ब्लॉक कहा जाता है। तो ये जो है पी ब्लॉक का है। तो पी ब्लॉक का जो है ऑक्सीजन पी ब्लॉक का जो है तत्व है, सदस्य है। ऑक्सीजन का जो गलनांक होता है ये -218.79 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ माइनस इस तरीके से हमने लिख दिया है, इसको आप समझ लेना, यानी माइनस में चला जाता है, जीरो से माइनस में जाता है तो कहीं जाकर क्या होता है, ये गलनांक होता है, मतलब गैस से द्रव अवस्था में बदलती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये। और इसका हम लोग देखेंगे, इसका जो है क्वथनांक मतलब कितने पर ये उबलने लगता है। तो -182.29 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये उबलने लगता है, यानी बहुत तेज जो है वाष्पित होने लगता है। या इसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ऑक्सीजन का घनत्व जो होता है 1.4 ग्राम प्रति लीटर होता है। कहने का मतलब है कि अगर वायु है तो उसमें 1.4 ग्राम 1 लीटर वायु में जो होगा 1.4 ग्राम जो होगा ऑक्सीजन की मात्रा होगी। यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन की क्रिस्टलीय संरचना जो होती है क्यूबिक होती है। क्यूबिक का मतलब है घन के आकार की। जैसे कोई घन होता है, तो आप लूडो वगैरह देखते हैं, खेलते हैं सब लोग, पासा जिसे कहा जाता है, इस तरीके से होती है। तो इसकी ऑक्सीजन के अणु की जो रचना होती है इस तरीके से घन के आकार की, यानी क्यूबिक आकार की होती है। ऑक्सीजन जो होता है अनुचुंबकीय होता है, यानी पैरामैग्नेटिक होता है। अनुचुंबकीय का मतलब है कि एक प्रकार का जो चुंबकीय गुण होता है वो अनुचुंबकीय गुण एक प्रकार का होता है। तो आपसे पूछा जाता है सीधा सीधा कि जो ऑक्सीजन है यानी ओ है या O2 है, ये किस प्रकार का पदार्थ है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ है। आप जान रखिएगा कि अनुचुंबकीय या इंग्लिश में पैरा मैग्नेटिक पदार्थ है। ऑक्सीजन की खोज जो है 1771 ईस्वी में कार्ल विल्हेम स्किल ने की थी। और कहीं कहीं इसको जो है 1971-72 में जो है सीले नामक वैज्ञानिक ने भी माना जाता है। तो जिस तरह से जो है इसमें क्वेश्चन दिया गया हो आप उसी तरीके से कर सकते हैं, कार्ल विल्हेम स्किल या सीले ने। ऑक्सीजन का नामकरण जो है 1777 ईस्वी में जो है एंटोली लेवासियर ने दिया था। नामकरण भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन दिया था इनको। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब समस्थानिक उसे कहते हैं उसे कहते हैं जिनके क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, यानी इसका 8 होता है, 16 है, और इसका जो है 8 है, और ये 17 है, और इस तरीक़ा से एक और होता है 8 और ये 18। तो इस तरीके से इसके जो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं, यानी परमाणु क्रमांक बराबर है, एटॉमिक नंबर बराबर है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो हैं इसके अलग अलग हैं।
इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं। इसके 3 समस्थानिक हैं, संख्या पूछ लिया जा सकता है। ऑक्सीजन दहन में सहायता करती है, आपको पहले भी बता चुके हैं। बिना ऑक्सीजन की कोई चीज़ जल नहीं सकती है, कंबसन नहीं हो सकती है। ऑक्सीजन जो होती है श्वसन के लिए आवश्यक होती है, यानी श्वास लेना, रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता है। श्वसन का मतलब ये है कि अगर हम सांस गैस को लेते हैं तो हमारे कोशिकाओं रक्तों द्वारा जो होता है शरीर के कोशिकाओं में पहुँचता है और वहाँ जो है उसका जारण होता है, कंबसन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी हमारे शरीर को प्राप्त होती है। इसी और उस फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और अन्य गैसें होती है उसको बाहर निकाला जाता है। इसी पूरे प्रक्रम को जो कहा जाता है श्वसन कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। और इसके बाद आपको बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बनती है, यानी पेड़ पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं, तो ऑक्सीजन यानी O2 कह सकते हैं आप लोग। और इसमें अगर कहेंगे कि आप प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस लेते हैं तो CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणें पड़ने से जो है ओजोन का निर्माण होता है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब O2 होता है और ऑक्सीजन और विद्यमान होता है उस पर जो होता है Hb, यानी इसको कह सकते हैं पराबैंगनी किरण, ये ऊर्जा का रूप है। तो इसमें क्या होता है O3 बन जाता है, यानी ओजोन बन जाता है। ओजोन भारी होता है ऑक्सीजन से क्योंकि उसके 3 अणु हैं, ऑक्सीजन के 2 ही अणु होते हैं, 2 ही परमाणु होते हैं सॉरी। ऑक्सीजन का प्रयोग इस्पात, प्लास्टिक, वस्त्र उद्योग यानी इस्पात उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग में, वस्त्र उद्योग में और एल्युमिनियम उद्योग आदि उद्योगों में इसका इस्तेमाल जो होता है ऑक्सीजन का। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। टाँका लगाने में, वेल्डिंग करने में भी ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो इन्हीं वेल्डिंग वगैरह में ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो होती है गैस, उसका उपयोग किया जाता है वेल्डिंग प्रक्रिया में। और जो होता है कृत्रिम श्वसन वगैरह में जो होता है ऑक्सीजन और हीलियम का जो है प्रयोग किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन और विभिन्न प्रक्रियाओं को करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक जो है देखिए और सब्सक्राइब करिए और अधिक अधिक लोगों तक जो है शेयर करिए, इससे आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचा सकें। अगले वीडियो तक आपको बहुत बहुत थैंक।